नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हमारा देश भारत नैतिक मूल्यों, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता का देश है। ये देश सीधे सीधे उस आधारशिला को संजोता है जो इस देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति दरअसल बदलती हुई नजर आ रही है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं, हमारी नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो पाश्चात्य सभ्यता, वो पाश्चात्य संस्कृति है जो हमारी युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क पर हावी होती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त माहौल तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। 14 फरवरी का दिन पूरे देश में युवा पीढ़ी वैलेंटाइंस डे की धूम में पूरी तरह से मग्न है। यह बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कि वैलेंटाइंस डे का हमारी भारतीय संस्कृति से कहीं पर भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैलेंटाइंस डे के आगोश में युवा पीढ़ी डूबी हुई है। लेकिन इसी वैलेंटाइंस डे को लेकर जब हमारे देश में विरोध के सुर उठे थे तो कई तरीके के लोग खड़े होकर कानून की बात करने लगे थे। कई लोग ये कहने की कोशिश करने लगे थे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति पर बड़ा प्रहार है जिसे रोकने और बचाने की जरूरत है। लेकिन क्या वैलेंटाइंस डे के आकर्षण में वही विरोध अब फीका हो गया है? क्या वैलेंटाइंस डे के आगे वही विरोध और वही विरोधी ढेर हो गए हैं? क्या एक बार फिर से मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ इस पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े वैलेंटाइंस डे का विरोध करने का वक्त नहीं आ गया है? आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि ये वैलेंटाइंस डे आखिर देश के लिए एक बड़ा आघात क्यों है। भारत ने विश्व गुरु की पदवी को अपने आध्यात्मिकता, सभ्यता, संस्कृति और विद्वता के बलबूते प्राप्त किया। लेकिन आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय मूल्यों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर युवा पीढ़ी में विनाशकारी काम विकार का विकास हो रहा है, जो इस दलदल में फंसे युवाओं को आगे चलकर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खोखलापन, बुढ़ापा और जल्दी मौत लाने वाले रोगों का शिकार बनाता है। वर्तमान में भारत में भी पाश्चात्य कल्चर का अंधानुकरण करने वाले लोग वैलेंटाइन डे को पूरे एक सप्ताह तक मनाते हैं। वैलेंटाइन डे जैसी कुप्रथाओं की वजह से ही आज भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी कई लोग निर्लज्जता, अश्लीलता और स्वच्छंदता को फैशन मानने लगे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम की ये महामारी प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है इसका बाजारीकरण। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के एक सर्वेक्षण के अनुसार वैलेंटाइन डे से जुड़े सप्ताह के दौरान फूल, चॉकलेट जैसे विभिन्न उपहारों की बिक्री का कारोबार करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जिसका सीधा अर्थ ये होता है कि भारत से हर साल विदेशी कंपनियां 50,000 करोड़ लूट कर ले जाती हैं। वैलेंटाइन डे बाजारीकरण और पार्श्विक वासना पूर्ति को बढ़ावा देने वाला दिन है। स्वार्थी तत्वों द्वारा इसे बढ़ावा देकर बाल और युवा पीढ़ी को तबाही की ओर धकेला जा रहा है। फूल, चॉकलेट और उपहारों के अलावा गर्भ निरोधक साधन और दवाइयाँ, ब्लू फिल्म्स और अश्लील पुस्तकें, उत्तेजक पॉप म्यूजिक, वियाग्रा जैसी काम उत्तेजक दवाइयाँ और एड्स जैसे यौन संक्रमित रोगों की दवाइयाँ बनाने वाली विदेशी कंपनियां अपने आर्थिक लाभ के लिए समाज को चरित्र भ्रष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, जिनके शिकार संपूर्ण विश्व के लोग हो रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के द्वारा वो बाल और युवा पीढ़ी के नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करके धन कमाना चाहते हैं। जापान में युवाओं को वैलेंटाइन डे से दूर रहने की सलाह दी गई है और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से सबसे ज्यादा टीनेज प्रेगनेंसी वाले देश थाईलैंड में प्रशासन द्वारा एड्स और टीनेज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए युवाओं को 14 फरवरी को मंदिरों में जाने की सलाह दी गई। विश्व के कई देशों ने अपनी युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे की गंदगी से बचाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बीते सालों में मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, रूस के बेलगोरोद राज्य में वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाया गया था।
हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत में भी कई हिंदूवादी संगठनों ने इस कुप्रथा के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन धीरे धीरे वैलेंटाइन डे की आंधी में वो भी ढेर हो गए और इस दुष्प्रवृत्ति का विरोध धीरे धीरे फीका पड़ता गया। वैसे भारत में अपनी संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके चरित्रहीन होती अपनी युवा पीढ़ी को देखकर वर्ष 2006 से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वैलेंटाइन डे के आकर्षण के आगे वो भी फीका नजर आता है, जो भारत जैसे पारंपरिक मूल्यों को संजो कर रखने वाले देश की आधारशिला को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने पर ज्यादा बल दिया जाए। 14 फरवरी के दिन बच्चे बच्चियां अपने माता पिता को तिलक करें, पुष्पों की माला पहनाएं, प्रणाम करें, प्रदक्षिणा करें, आरती करें और मिठाई खिलाएं और फिर माता पिता भी अपनी संतानों को प्रेम करें। संतान अपने माता पिता के गले लगे, इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। अतः जो भी व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उस सज्जन को माता पिता और सद्गुरु का आदर पूजन आज्ञा पालन करना चाहिए। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बहस मुबाहिस करते हैं, लेकिन जो हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते और चर्चा होनी क्यों नहीं चाहिए? क्यों वैलेंटाइंस डे जैसे पारंपरिक जो पाश्चात्य सभ्यता है, वहां की जो परंपरा है, वो हमारी परंपरा पर अगर हावी हो तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए और ये विरोध क्यों फीका पड़ता जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की जरूरत है। एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त आज चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणि महाराज का। चक्रपाणि महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि हमारे देश की आधारशिला को पूरी तरह से तोड़ने वाला, उसको आघात पहुंचाने वाला ये मुद्दा है। बीते एक हफ्तों से लगातार वैलेंटाइंस वीक मन रहा है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि मातृ पितृ पूजन दिवस भी है, उसका भी एक सप्ताह मना लिया जाए, उस विषय पर तो बच्चों को, यहाँ की युवा पीढ़ी को जानकारी ही नहीं होती है। तो ऐसी हिंदू परंपराओं की तिलांजलि हम कब तक देते रहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं सुदर्शन चैनल और आपको कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा बिल्कुल अपने भारत के संस्कृति को संरक्षित करने का विषय है और निश्चित रूप से एक बड़ा चिंतनीय विषय है। जिस प्रकार से पश्चिम की संस्कृति जो भोगवादी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति जो योगवादी संस्कृति है, तो योग पे भोग किस प्रकार से युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो ये वैलेंटाइन उसी का एक नमूना है। सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ जब देखो विवाह भी होती है, विवाह के बाद प्रेम की महत्ता को बताई गई है और ऐसी कि 7-7 जन्मों तक की फेरा लगते हैं कि 7 जन्मों तक एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हमारे सनातन धर्म में प्रेम की बहुत विशेष महत्ता है और प्रेम पे अनेक हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत कुछ लिखा है, हमारे महापुरुषों ने लिखा है। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये वैलेंटाइन एक वासना का प्रतीक है, एक अश्लीलता का प्रतीक है, एक ऐसा पश्चिमी एक गंदी एक अपकृति है जो यहाँ पे भारत में जानबूझ करके लाया गया। क्योंकि देखिए, मैकाले ने लिखा था कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन हम अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ पे छोड़ जाएंगे। और इसकी जो मूल पहचान है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, जो आश्रम के माध्यम से, हमारे गुरुकुल के माध्यम से एक चरित्रवान लोग यहाँ पे हुआ करते थे और उसी के बल पे भारत विश्व का गुरु हुआ करता था, उसको ध्वस्त करने के एक प्रयास है। निश्चित रूप से उसी के विकल्प के रूप में माता पिता की जो पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की है। सच पूछिए तो उस अपसंस्कृति को रोकने के लिए एक सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ माता पिता की पूजा, बड़ों का सम्मान और ये हमारे संस्कार में है, बचपन से सिखाए जाते हैं, उसको उससे रोकने का प्रयास एक संतों ने किया है। निश्चित रूप से इसको अपनाया जाना चाहिए, हर युवक युवती को बताया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से ये अपसंस्कृति को छोड़ो और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हो उसको संरक्षण करो, उसको संयोजन करो। आपको
आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो हमारे श्रीपद प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने जिस प्रकार से हरे रामा हरे कृष्णा किया और भक्ति का एक संचार पैदा किया, उसके प्रभाव से अंग्रेज दंडवत करने लगे। आज यहाँ कुछ युवाओं को प्रणाम करने की यहाँ पे तहजीब नहीं, लेकिन वो दंडवत करते हैं जो इस्कॉन के माध्यम से जो हरे रामा हरे कृष्णा और से जुड़ते हैं, और जो तमाम और भी सनातन संस्कृति जो हमारे यहाँ से संत ले जाकर के वो करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो हमारी संस्कृति से पहचान विदेश प्रभावित होते हैं, हम उसकी गलत चीजों को हम ले, युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करें, और ये एक मात्र बाजारवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो ऑप्शन जी जी लगता है चक्रपाणी महाराज जी से हमारा संपर्क टूट गया। इतना तो तय है कि धीरे धीरे वेल प्लान्ड तरीके से पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो बाजारवाद के चलते हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, और बिना सोचे समझे जो युवा पीढ़ी है उसे एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उसमें उसको ग्लैमर नजर आता है। अगर चक्रपाणी जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब कभी भी हम संस्कृति संस्कार या अपनी परंपराओं की बात करने लगते हैं तो आज की युवा पीढ़ी कहती है अरे आप तो रूढ़िवादिता दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एक इकलौती भारत की ऐसी संस्कृति है जिसमें लगातार परिवर्तन भी हुआ है समय के साथ, लेकिन संस्कृति को मजबूती के साथ पकड़कर, अपनी जड़ को पकड़कर, रूढ़िवादी नहीं बल्कि हम मॉडर्न हुए। यहाँ मॉडर्न फिजिकली हो लिया जाता है, लेकिन मेंटली जो मॉडर्न होने की जरूरत है वो नहीं हो पा रहे हैं, और इसी अंतर को समझने की जरूरत है। लावनी जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये बात जरूर समझना होगा, क्योंकि होता क्या है कि युवा वर्ग को दूर का ढोल सुहावन होता है, कहावत है। तो वो देखते हैं कि जब बाहर से कोई चीज आता है, आप देखिए कुछ साल पहले आपको याद होगा कि योग जब योगा बन के आए तो लोग यहाँ पे करने लगे और योगा करते थे, जबकि भारत की प्राचीन हमारी एक संतों की दी हुई एक बहुत बड़ा वरदान है मनुष्यों के लिए, और यही जब विश्व ने मान्यता दे दी, पूरे विश्व चमत्कृत रह गया योग के। आप देखिए विदेशों में कितने योग। सवाल इस बात का है, सबसे बड़ी दुख इसी बात का है कि हमारा युवा वर्ग पिछड़ न जाए। आने वाले जो पश्चिमी देश है वो तो हमारी कल्चर को अपना जी, इसमें कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग कहीं ना भटक जाएगा। हमारी देश की जो नौजवान और जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं रास्ते भटक जाएगी। तो उसको दिशा देने के लिए जरूरी है वो हमारे चीजों को समझे, वो अपनी इस कल्चर को समझे, अपने कल्चर पे गर्व करे। निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम उठा रहे हैं कि क्या वैलेंटाइंस डे के आगे ढेर हो गए। दरअसल आपने देखा होगा कि बीते कई वर्षों में कई हिंदूवादी संगठनों ने, हमारे देश में कई लोगों ने, आप लोगों ने, संत महात्माओं ने इसका विरोध किया, लेकिन उस विरोध को दूसरी तरह से विरोध किया जाने लगा, उसमें राजनीति भी आ गई, उसमें कानून भी आ गया। क्या आपको नहीं लगा कि उसके बाद जो वाकई जिस दिशा में इस विरोध को जाना चाहिए था, वैलेंटाइंस का विरोध होना चाहिए था, वैलेंटाइंस डे के आकर्षण में ये सब कुछ फीका पड़ गया? क्या इस आंधी में, वैलेंटाइंस डे की आंधी इस कदर चली कि वो विरोध भी ढेर हो गया, वो फीका पड़ गया? क्या लावनी जी थी कि उस विरोध फीका नहीं पड़ा। हम लोगों ने बहुत इसका शुरू से विरोध करते आए और आज भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसमें क्या होता था कि कई बार सरकार अपनी संवैधानिक मजबूरियां होती है, चूंकि युवा वर्ग को उनको अधिकार मिला हुआ है और इसी का लाभ लेकर के कई जगह, चूंकि पिछली जो सरकारें होती थी वो हमारे जो संगठन होते थे उनके बच्चों पे FIR करा देती थी और जानबूझ करके स्वयं उत्पीड़न करती थी। जब हम अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं की बात करते थे तो वो कहीं ना कहीं उसको जानबूझ करके अपनी को आधुनिक दिखाने के चक्कर में सरकारें कहीं ना कहीं कार्रवाई करती थी और जानबूझ करके उत्पीड़न किया करती थी उसको। और इसमें युवा वर्ग क्या है कि अब युवा वर्ग देखो, अब निश्चित रूप से युवा वर्ग को अब हमें समझाने की आवश्यकता है और युवा वर्ग काफी समझ भी रहा है। जैसे माता पिता का पूजन का जो चल रहा है और इसके माध्यम से जो उस दिन पूजा पाठ करके लोग वो करते हैं तो समझ चुके हैं कि क्या, क्योंकि आप देखो अभी सर्वे आया है कि जो लव मैरिज करते हैं अधिकतर जो इस तरह की चीजें करते हैं, ये अधिकतर लफंगई वाली चीजें हैं। और एक लड़का कितने लड़कियों के साथ इस तरह से रंगरेलियां मनाता है और एक लड़की कितने लोगों के साथ जो है फ्लड और इस तरह के धोखेधड़ी करते हैं। और इसमें आया है कि अगर इस तरह कोई विवाह भी कर लेता तो सफल नहीं होता।
क्योंकि वो सिर्फ आकर्षण पर निर्भर होता है, वो सिर्फ वो कुछ जज्बातों में वो सीमित रहता है, उस पर कोई ना समाज की मान्यता है निश्चित न रूप किसी से तरह से हमारे हमारी यहाँ शादी एक संस्कार मानी जाती है, शादी एक संस्कार है। और वैलेंटाइंस डे दरअसल यहाँ पर युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है, क्योंकि यूरोप में शादी का कोई कल्चर ही नहीं था, शादी की कोई परंपरा ही नहीं थी, बिना शादी लोग रह रहे थे। शादी कराने के लिए एक स्थिति पैदा की गई जिसे वैलेंटाइंस कहा गया, और बिना सोचे समझे यहाँ के लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जबकि हमारे तो संस्कारों में शादी है, तो फिर वैलेंटाइंस डे मनाने की जरूरत क्या। विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले तक आप लोगों ने बड़ी मुखरता और प्रबलता के साथ विरोध किया था वैलेंटाइंस डे का, आज भी करते हैं, लेकिन उस विरोध में अब कहीं ना कहीं से उसकी धार कुंद हो गई है। वो विरोध वैलेंटाइंस डे के आकर्षण के आगे फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हार मान ली है क्या आप लोगों ने? ऐसा है ना, जो आप बता रहे हो, जैसे चक्रपाणी महाराज जी ने भी जो बोला है, मैं एकदम चक्रपाणी महाराज जी का समर्थन करता हूँ। दोनों ने बात बोली 100% सही बोली है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम पहले भी वैलेंटाइन डे का विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं, और हमारी जो बातें हैं वो कहीं से भी फीकी नहीं पड़ी है। बहुत सारे युवा हैं जो हमारी बात को मानते हैं, मानते हुए जो हमने कैंपेन चलाया हुआ है, कई संतों ने कैंपेन चलाया हुआ है मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में, हमारे बहुत सारे युवा उसका भी पालन करते हैं। लेकिन जो वैलेंटाइन डे के पीछे का जो राज है, वो सबको सोचने और देखने समझने की जरूरत है, सरकार को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन ही वैलेंटाइन डे के नाम पर वैलेंटाइन डे वीक इन्होंने चलाया हुआ है। उस वीक में आप एवरेजन आप देखिए, नशीली दवाएं, नशीली जितने पदार्थ होते हैं और जो यौन संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जो कॉन्डम वगैरह जो होते हैं, उनकी बिक्री भारी मात्रा में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, वो संत वैलेंटाइन डे नहीं, वो हवस का पुजारी वैलेंटाइन डे है, मैं यहाँ ये बोलूंगा। और हमारे यहाँ जो प्यार का जो कल्चर है, वो कोई वैलेंटाइन डे तक सीमित नहीं है। हमारे प्यार को वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है, हम हर रोज प्यार करते हैं, और प्यार हर युवा को हर रोज करना चाहिए। और मैं मानता हूँ हमारे भारतवासी, कोई अपनी बहन से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। लेकिन एक ही दिन वैलेंटाइन डे वीक और वैलेंटाइन डे क्यों? हम इसीलिए विरोध करते हैं तो पश्चिम देशों की सभ्यता हमारे देश के लिए घातक है। जैसे कि पश्चिम में जाके सूरज डूब जाता है, वैसे ही पश्चिम सभ्यता को हम अपनाएंगे तो हम डूबते ही जाएंगे। भारतीय संस्कृति सभ्यता शुरू से ही पूरी दुनिया में अव्वल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राष्ट्रवादियों को, हिंदूवादियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो कल 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ के रूप में उसको मनाएं, अपने माता पिता की पूजा पाठ करें। उससे बड़ा कोई डे नहीं होगा। बिल्कुल, उससे बड़ा कोई दिन नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है चक्रपाणी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम जब डेज की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि स्कूल के सिलेबस में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वेस्टर्न कल्चर के से जुड़े हुए जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, उनका जिक्र आता है, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस का कोई वर्णन नहीं होता है। या दिवस को छोड़ दें, वो कहानियां नहीं वर्णित होती हैं। हमारे यहाँ तो मातृ पितृ के पूजन की जो परंपरा है वो सनातन है। गणपति महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। श्रवण कुमार की हम कथा सुनते हैं आप, और हम तो याद भी रखते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी से अगर हम नाम पूछ लें तो उन्हें नहीं पता होता है। आपको नहीं लगता है कि स्कूल सिस्टम में भी जो सिलेबस है उसमें भी ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए? 7-6 दिन में 1 घंटा निकालकर जो संत परंपरा है उससे जुड़ी हुई शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जानी चाहिए। हैप्पी आवर्स दिल्ली के स्कूल में चलाया गया था, लेकिन उस हैप्पी आवर्स में क्या कल्चर और हमारी सभ्यता, परंपरा, ट्रेडिशन, इन सबको भी तो जोड़ने की जरूरत थी। ये भी तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लावणी जी, बिल्कुल। और आप देखो, विष्णु गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया कहा वो बातें कि देखिए, प्रेम हमारी सनातन का मूल ही प्रेम है, लेकिन वो प्रेम हम लोग का अनकंडीशनल है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उस प्रेम में वासना नहीं है, उस प्रेम में आस्था है, उस प्रेम में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, समर्पण है, त्याग है। और ये हमारी उस प्रेम में बताइए, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा किया, अपने माता पिता की सेवा करके अपने प्राण कर दिए। सवाल इस बात का कि हमारे यहाँ देशभक्ति का प्रेम है, हमारे यहाँ हर प्रकार से जो प्रेम है वह
अनकंडीशनल है, वो एक स्व से पर की तरफ ले जाता है, यानी विराटता की तरफ ले जाता है, वो संकुचित नहीं करता है। ये तो बिल्कुल जो विष्णु जी ने बताया बिल्कुल कि आप देखो इसमें जाओगे अय्यासी का अड्डा है, इसमें अनेक जो यौन संबंधित जो चीजें, गलत चीजें, वो चीजें पाई जाती है, शराब पाए जाते हैं, नशा से संबंधित पाए जाते हैं, ये काफी चीजें जो है जो समाज को पतिभ्रष्ट करता है वो चीजें पाई जाती है। ये बहुत जरूरी है कि हम समझे और युवा वर्ग को समझा और समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल युवा वर्ग ही इस देश को संभालेगा, हमारी कल्चर को लेकर चलेगा। और बचपन में लावनी जी हम लोग पढ़ा करते थे, एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, देखिए उसके कुछ सालों बाद जब हम लोग बचपन में पढ़े उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। वो नैतिक शिक्षा यही हुआ करती थी, वो नैतिक शिक्षा में यही बताया जाता था कि हमारा नैतिक दायित्व क्या है, हमें बताया जाता था कि सेवा का महत्व क्या है, हमें बताया जाता था प्रेम क्या है, यानी प्रेम माता पिता को करो, प्रेम गुरुजनों को करो, प्रेम संतों को करो, संतों के चरणों में करो, प्रेम जो है प्रेम की महत्ता बताई थी कि राष्ट्र से प्रेम करो और राष्ट्र के लिए त्याग करो, बलिदान करो। तो सवाल इस बात का है कि जब यो नैतिक शिक्षा आपने बंद कर दिया और सिर्फ पढ़ाई भी जो शिक्षा जो है वो व्यावसायिक हो गई, दृष्टि भी व्यावसायिक हो गई, कमर्शियल हो गई, तो उसी प्रकार से वैलेंटाइन भी कमर्शियल हो गया। यही महत्वपूर्ण चीज है, यही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझने की जरूरत है विष्णु जी, यही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर अब सब कुछ व्यवसाय से जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की जब बात करते हैं तो जो पाश्चात्य देश हैं वो हमारे यहाँ एक बड़ा बाजार देखते हैं और वही बाजारीकरण हमारे ऊपर हावी हो गया, फिर वो चाहे शिक्षा हो, फिर वो चाहे हमारे संस्कार हो। आज वैलेंटाइंस डे में भी हम यही देखते हैं, तमाम तरीके से जो व्यवसाय है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि हर साल ऐसा होता है कि विदेशी कंपनियां 50,000 करोड़ से ज्यादा एक तरह से हमारे देश से लूट कर लेकर चली जाती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का बैठता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। विष्णु गुप्ता जी, जो आप कह रहे हो एकदम 100% बिल्कुल सत्य है, और जो स्वामी जी ने कहा है वो भी सत्य है कि नैतिक शिक्षा में सामाजिक चीज है, अपने नैतिक शिक्षा में समाज से जुड़ा हुआ भारतीय संस्कृति, ये सब सिखाया जाता था। और आज जो सिखाया जा रहा है युवाओं को, उससे देश हम एकदम गड्ढे में लेके जा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि देश का भविष्य जो है युवा ही है। और जब युवा को, हम ये नहीं कह रहे कि आप पश्चिम देशों को सीख मत दो, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग विरोध करने वालों ने ये भी बोल दिया कि पश्चिम देशों की सभ्यता में पैंट शर्ट भी आता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों को हमें अपनाने की आवश्यकता है। देखिए कितना यहाँ पर देखिए कितना विवादास्पद है और हास्यास्पद भी है कि जो पश्चिम के कई ऐसे देश हैं, इवन अमेरिका, और हम कई ऐसे देशों की बात कर लें, रूस की बात कर लें, हम जापान की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, वहां पर वैलेंटाइंस डे का विरोध हो रहा है, उसे रोका जा रहा है, मंदिरों में जाने की सलाह दी जा रही है, मेडिटेशन करने की बात कही जा रही है, और हमारे यहाँ इसका विरोध होता है। ये बड़ा हास्यास्पद है। मेरे पास आज वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहूंगी 10-10 सेकेंड में एक बड़ा संदेश आप अगर आज देश के युवाओं को 14 तारीख से पहले दें। चक्रपाणी जी, पहले आप। देखिए, मैं यही चाहता हूं, युवा वर्ग से अपील करना चाहता हूं कि युवा वर्ग इस जो अंधी दौड़ है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक जो वैलेंटाइन के रूप में मनाया जा रहा है, इसको बिल्कुल इसका बहिष्कार करे और स्वयं खुद भी न मनाए, दूसरों को भी न मनाने दे, और उसके जगह में माता पिता गुरुजनों की आशीर्वाद प्राप्त करे। विष्णु जी है जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे में जो भी है, जो षड्यंत्र है, हमारे देश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को समझना चाहिए और अपने परिवार से हर रोज प्यार करना चाहिए, बीवी से प्यार करना चाहिए, माता पिता से प्यार करना चाहिए, रोज जाना प्यार का दिवस रोज बिल्कुल, प्यार का कोई एक दिन नहीं होता, और माता पिता से बढ़कर प्रेम, उनका प्यार और उनसे लिया जाने वाला प्यार, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना ही होगा, और तभी हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। याद रखिएगा, संस्कृति और जड़ को जो छोड़ता है उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विनाश ना हो तो अपनी संस्कृति से जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में बस इतना ही। जय